कोहिस्तानी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN आपस में सियासत तो करते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट फ्लड्स वाले मामले के ऊपर एक यूनानिमिटी ओवरऑल नजर आई, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू बैड एग्स या ब्लैक शीप जिन्होंने मामला को खराब करने की कोशिश की बयानबाजी करके। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पर ज़िमनी इंतखाबात के आप लोग करीब जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है, एक तरफ बेलें होती हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हो जाती हैं, मामला किस तरफ जा रहा है? डायलॉग की बात हो रही है, डेडलॉक की बात नहीं हो रही, लेकिन डायलॉग का आगाज किसने करना है कोहिस्तानी साहब? देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 13 और 14 की जब रात को ये 14 अगस्त का प्रोग्राम था इस्लामाबाद में दावत दी थी और उन्होंने मीसा के इस्तेकाम की बात की है। और पहले भी वो असेंबली के अंदर PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के पास खुद चल के गए, हम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इनको कहा कि स्पीकर का हाउस मौजूद है, हम कौमी मामलात पे या मुल्की मामलात पे बातचीत करने के लिए तैयार है, उनको दावत दी। मगर ज़ाहिर है आपको भी ये पता है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है इनके पास कोई जो बाहर बैठी हुई इनको इख्तियार नहीं है, और जो इनके बानी PTI है वो आस लगाए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार में बिठाया जाए, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की अफवाज और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं समझता हूँ जब तक ये जो ब्लैकमेलिंग और ये जो रवैया है और ये जो इनका तर्ज़ है ये दुरुस्त नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत भी कामयाब हो सकेगी, क्योंकि ये सियासी डायलॉग नहीं चाहते हैं, ये गैर कानूनी तौर। लेकिन कोहिस्तानी साहब, ये आपने डिसाइड नहीं करना ना कि वो सियासी डायलॉग चाहते हैं या नहीं चाहते। आप लोग ऑफर कर दें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है। वजीर आजम साहब ने भी 13 और 14 की रात को, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान के बात की कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मीसाक किया जाए, लेकिन दिस इज इन अ पब्लिक एरीना। क्या बैकडोर पे रीच आउट किया है या नहीं किया है? देखें, मैं बात यही कह रहा हूँ, जब तक ये अपना सियासी रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हजूम, फसाद और इंतशार का रास्ता तुर्क नहीं करेंगे, अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे। 5 अगस्त को या 14 अगस्त को कोई ऐसा मामला नजर आया? इन्होंने दोनों तारीखों को बोला था कि हम एहतजाज करेंगे, कोई कहीं किसी जगह पर आपको नजर आया कि तोड़फोड़ हुई हो कोहिस्तानी साहब? पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। पार्टी में इतनी सख्त अब नहीं बची है कि वो 500 बंदे, 1000 बंदे भी कहीं पे इकट्ठे कर सके। तो जब अवाम ने मुस्तरद किया है, ये कौमी दिन थे हमारे, अवाम इस बयाने को, अवाम इनके मौक़िफ़ को जो रद्द कर चुकी है, तो ये किस बात की ये भले कोशिश भी करे तो मैं समझता हूँ अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने 26 नवंबर को जिस तरह किया है, ये आखिरी काल थी उनकी, आखिरी इनिंग थी, वो जो खेल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये रास्ता जो 26 नवंबर का या 9 मई वाला, ये रास्ता जो उन्होंने इंतखाब किया है, इससे इनको रास्ता नहीं मिलना है। डायलॉग का भी रास्ता हुकूमत तो बार-बार कोशिश कर रही है। मुझे उनको शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा। शौकत यूसुफ सही साहब, एक तो ये बता दीजिएगा, वाकई में आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जो आप लोग 14 को 5 को कहने के बावजूद भी कि हम पीक पर लेकर जाएंगे, अल्टीमेट किस्म के एहतजाज होगा, वो नहीं कर पाए। दूसरा ये बताइएगा कि एक तरफ मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑफर, दूसरा आज भी राना सनाउल्लाह साहब हैं। राना सनाउल्लाह साहब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वो वैसे ही मुशीर इसी बात के हैं सियासी उमूर के, कि वो आपको ऑफर कर रहे हैं, आज भी ऑफर कर रहे हैं कि डायलॉग नॉट डेडलॉक। तो डेडलॉक आपको लगता है ये खुल सकता है, ये गेटवे खुल सकता है डायलॉग वाला या नहीं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, इनके जो पॉपुलैरिटी का जो वो है ना मेयार, वो हुकूमत हासिल करना है, वो चाहे किसी तरीके से भी हो। और जो 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, वो असल में पॉपुलैरिटी होती है। और आज जो इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं, ये पॉपुलैरिटी है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि इस तरह के लोग वजीर बन जाते हैं, फिर टीवी पे आके पूरी दुनिया देख रही है, ये कह रहे हैं कि जी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है ना, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। पॉपुलैरिटी तो देखे ना, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी तो नवाज शरीफ की खत्म हो गई ना, कि वो हुकूमत होते हुए भी नामो निशान मिट गया, और उसकी बेटी वजीर आला है, लेकिन उनका कोई किरदार नहीं है मुल्क के अंदर। और एक बंदा जेल के अंदर है, लेकिन उसके बगैर आप टॉक शो नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर कोई चीज आगे बढ़ नहीं सकती है। असल चीज देखें, आप माहौल बनाएं। ये हुकूमत के जो लोग हैं ना, ये
बदकिस्मती है कि माहौल तो नहीं बन रहा है ना, बस आके जनाब शुरू हो जाते हैं, ये इंतशारी है, ये फलां मुझे है, बताइएगा, ये रटा लगा के गॉट योर पॉइंट। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब के बगैर कोई टॉक शो नहीं हो सकता, कोई सियासत पे बात नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। उधर वहां ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पीपल्स पार्टी PMLN इकट्ठी बैठ गई है, वो मईशत आप लोगों के बगैर चला रहे हैं। इमरान खान साहब नहीं है तो पाकिस्तान, कहा जाता था ना, इमरान खान साहब नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं चल सकता आगे, वो भी चल रहा है आगे, मईशत भी आगे बढ़ गई है। प्लस दूसरी तरफ KP के गवर्नमेंट की जो मेरी अर्ज सुन लीजिएगा शौकत यूसुफ सही साहब, फिर आप पूरा जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ अक्सर औकात जो हम लोगों को KP की या कहीं से बयानबाजी आती है तो वो अपने मुखालिफिन की बात भी करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि हम अफगानिस्तान जाएंगे क्योंकि CM पंजाब जो है वो जापान, चीन और तुर्की से होके आई हैं, तो हम भी जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी तो दोनों साइड से चल रही है ना, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी के बगैर कोई इंडिस्पेंसिबल हो गया। बयानबाजी जो है ना जी, बयानबाजी अपनी जगह सियासी अमल होता है, बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो असल चीज है ना वो ये है कि आप मुल्क को किस तरह, कौन सा इस्तेकाम आपने दिया है। आपने जब से हुकूमत संभाली है 33,000 अरब का कर्जा ले लिया है शहबाज शरीफ हुकूमत ने। कौन सी मोटरवे बनाई? पहले तो ये दावे करते थे ना कि हम मोटरवे बना रहे हैं इसलिए हम कर्जे ले रहे हैं, हम ये जहाजों का अड्डा बना रहे हैं। अब इस 33,000 अरब पे इन्होंने क्या बनाया है? किसान रो रहे हैं, आपकी फसल कम हो रही है, आपकी मईशत गिर रही है, आप 1 रुपए का रिलीफ आवाम को नहीं दे सकते। कौन सी चीज सस्ती हुई है मुझे बताएं। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है ना कि देखिए अवाम तो इन हालात को देखकर बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इस वक्त हम मुश्किल में हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ सैलाब आए हैं और मजीद बारिशें हो रही हैं। आज भी मैं अपने हल्के में मौजूद हूँ, आपको पता है बिजली चली गई फिर आई, और ये मुश्किल सूरत हाल से हम दो चार है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि हम अपने लोगों को आबाद कर रहे हैं, हम अपने लोगों को उसमें बाकी हुकूमत आपकी हेल्प कर रही है ना शौकत यूसुफ साहब। NDMA PDMA की सपोर्ट कर रही है, NHA CNW की सपोर्ट कर रही है। देखिए मैं अर्ज करूँ, ये सब हम सारे एक ही तो, मतलब गवर्नमेंट जो होती है ना, देखिए मशीनरी गवर्नमेंट की, चाहे वो सूबाई हो कौमी हो, वो सब एक ही हुकूमत होती है, एक ही लोगों के आवाम के टैक्स के पैसों से होती है। वो तो वैसे ही कहते हैं ये मेरा सूबा है फलां है, लेकिन असल चीज ये है कि लेकिन आप उनकी तारीफ करने के मामले में जो है वो शौकत यूसुफ सईद साहब, ऑन अ लाइटर नोट, जहां उनकी तारीफ बनती है वहां आपने कह दिया सारी हुकूमतें एक ही जैसी होती हैं, जहां उनकी तारीफ ही बनती है वहां आप उनके ऊपर पॉइंट आउट कर करके बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, एक चीज जो मैं चाहता हूँ ना, देखिए अभी तक तो देखिए रिलीफ का काम तो हमने कर लिया। अब जो असल काम है ना बहाली का, कि एक एक घर बनाना है। जिस तरह आज अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया, 10 लाख पैकेज देते थे ना, एक जब कोई बंदा फौत हो जाता था, उन्होंने 20 लाख कर दिए। जिस तरह पहले 1 लाख जख्मी को मिलते थे, उन्होंने 5 लाख कर दिए। वैसे ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मैं आई एम सॉरी बट आई एम वेरी सॉरी बट मैं इस चीज के बड़ा मुखालिफ हूं। 3 लाख मिलते थे वो आप 10 लाख कर दिए। वेरी गुड ना, एक घर के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते थे, वो 10 लाख कर दिया आज। तो ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हम तो देखें, हम चाहते हैं कि वफाक और दीगर सूबे जो उन्होंने ऐलान किया था ना, जब जिस दिन सैलाब आया था, उन्होंने वज़ीर आला को फोन किया कि जी हम आपके साथ खड़े हैं और जब तक ये आबाद नहीं होंगे हम आपके साथ होंगे। ठीक हो गया। तो मैं ये सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ